गुड़गांव विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कहा कि गुड़गांव की आबादी लगभग 30 लाख है, जिसके लिए मात्र एक सरकारी अस्पताल है। विधायक बनने के बाद उनका पहला प्रयास रहेगा कि गुड़गांव में भी रेवाड़ी और झज्जर की तरह एम्स बनेंगे। वे आज अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अनेक जनसभाओं में बोल रहे थे। सहारा मॉल चक्करपुर में बैठक में बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि जब रेवाड़ी और झज्जर में एम्स बन सकता है तो गुड़गांव में क्यों नहीं। विधायक बनने के पश्चात मेरा काम यही रहेगा कि गुरुग्राम में झज्जर और रेवाड़ी की तर्ज पर एक बड़ा अस्पताल बने। श्री शर्मा ने कहा कि जिस क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा उत्तम किस्म की हो, वहां खुशी अपने आप ही आ जाती है। यहाँ दोनों ही नागरिकों की विशेष आवश्यकता है। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि गुरुग्राम नगर निगम के पास की पैसे की कमी नहीं है। इसके गुड़गांव गलियां, सीवर, सफाई व्यवस्था सुचारू किया जा सकता है। इसके बावजूद भी जनता को आश्वासन दिया कि यदि सरकारी फंड से सड़कों की सफाई के काम में रुकावट आएगी तो वे अपने निजी खर्च से भी बनवाएंगे। मुकेश शर्मा ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का प्रवेश होता है, इसलिए गुड़गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनवाने का भी प्रयास करेंगे। कम्युनिटी सेंटर, सेंट्रल पार्क फेज 1 और सहारा मॉल चक्करपुर के समीप फ्रेंड्स कॉलोनी में बोलते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि गुरुग्राम एक विकसित शहर है, परंतु बस स्टैंड की कमी है। विधायक बनने के बाद उनका पहला काम यही होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पर गुरुग्राम में एक हाईटेक बस स्टैंड भी बने, जहां पर यात्रियों को बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, फ्री वाईफाई और वातानुकूलित भवन भी हो। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने सभी से अपील की कि आगामी 5 अक्टूबर को कमल के फूल पर मोहर लगाकर अपने इस बेटे छोटे भाई को कामयाब बनाए और विधानसभा में भेजे, ताकि वे अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से उठाकर सरकार तक भेज सकें। मैं तो अपने परिवार के बीच में आया हूँ और ये शुरू से ही मेरे से पहले मेरे पिताश्री के साथ इन्होंने काम किया है। आज मेरे साथ भी मेरा सौभाग्य भी है कि बाबूजी के बीच में आया हूँ और मेरा बेटा भी अभी के साथ काम कर रहा है। तो हमारी 3 पीढ़ियां और मैं जितने भी चेहरे हैं, कई तो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पार्टी के लिए इतना काम किया है कि हम सोच भी नहीं सकते, और उनके कारण ही आज ये पार्टी प्रदेश में आई और हर फील्ड में वो उनकी कहीं भी जिम्मेवारी लगी तो सब फील्ड में वो बहुत अच्छा रहे। कोई भी फील्ड हो, चुनाव की कोई भी फील्ड हो, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। मुकेश जी, लेकिन विपक्ष का कहना है इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने देखा होगा 2-3 महीने से पार्टी के बारे में जो लोग बोलते हैं, बीजेपी हमेशा लास्ट राउंड में आगे बढ़ती है और अब की बार देख रहे हो आप 2 महीने से कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। कांग्रेस ने हमारे यहाँ पर जो पहले 14 से पहले जो राज किया, उस टाइम खर्ची पर्ची, लोगों की जमीन वैसे ही रिक्वायरमेंट कर देनी, व्यापारियों से मंथली लेना, ये सारी चीजें चलती थी। भारतीय जनता पार्टी के राज में 10 साल में कोई आदमी ये नहीं कह सकता, ना कोई व्यापारी ना कोई लोग, कि यहाँ पर ऐसा कोई माहौल बना। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलना चाहता हूँ, ये पार्टी हमेशा व्यापारियों के बारे में भी सोचती है और जो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठा है उसके बारे में भी सोचती है। आज देखो इस समय में भी कितने घर मोदी जी के कारण, कितने भाई बहनों को अपनी छत मिली, घर मिले, और उसके बावजूद हम तो यहाँ पर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो बहुत पहले ही गैस वो अगर आ गई थी अग्नि योजना, लेकिन आप वहां देखो पूरे आसाम, बंगाल सब में। मैं आग्रह करूंगा अपने सभी व्यापारी बंधुओं से, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बंधुओं से आज हमने ये जो मुकेश जी जो हमने ये है आज इस एरिया का जो आसपास का जो एरिया है उसका सभी व्यापारी साथियों के साथ हम लोग बैठे हैं। मैं इसको कह सकता हूं प्योरली जो हिंदी में होता है कि ये बणियों की है, जिसके पीछे मंगला आ गया वो बढ़िया है, जिसके पीछे मित्तल आ गया वो बढ़िया है, जिसके पीछे कारण आ गया वो भी बढ़िया है, जिसके पीछे गुलाटी आ गया वो भी बढ़िया है। नहीं ऐसा भी नहीं है वो तो लक्ष्मी जी की कृपा है। देखिए बनिया जो शब्द है ना, हाँ जो जी उनके दोनों महामंत्री हमारे सुंदर चाचा जी हमारे और मेरे समीप मेरे पार्टी के ज्येष्ठ जिन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया है और मेरे घर पे खूब लस्सी पी है और खूब हमने सेवा की है। मेरी तीसरी पीढ़ी आज उनके साथ काम कर रही है। पहले मेरे पिताश्री ने उनके साथ काम किया, बाबूजी सामने बैठे हैं तीनों चारों, पहले मेरे पिताश्री ने काम किया
फिर मेरा लगेगा कि वो अपने दादाजी के साथ काम करेगा। अब सभी व्यापारी भाइयों, सभी, कई तो ऐसे जो मेरे पिता के समान हैं, कई ऐसे जो मेरे हम उम्र हैं, कई ऐसे जो मुझसे भी छोटे हैं, सबको ढेर सारी बधाइयां। लोगों ने उनका जो बलड घूम रहा था ना, वो कांग्रेस का था। हमारा बलड आज भी और आगे भी जीवन भर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमारा रंग वही रहता है जो राष्ट्र के प्रति हो। हम समर्पित हैं। हमें लग रहा है कि वास्तव में हम सब लोग जिस चीज के लिए उन्होंने मेरे पास भी बहुत बार कहा होगा कि भाई ऐसा कर लेंगे, टिकट जिसकी आएगी उसी के साथ हो जाएंगे, कसम खाते हैं ये कर देंगे। और मेरे को पता था कि वास्तव में ही कई लोग भागने वाले हैं, तो मुझे लगा, मैं उनके हाँ मान लेता था। वो कहते थे हाँ भाई क्या कैसा है मुकेश विचारधारा, तो मैं कहता था ठीक है मैं आपके साथ हूँ। भारत